एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मतलब बिजनेस स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो हम लोगों ने फाइनली मतलब 45 क्वेश्चन सिलेक्ट किया, तो बाद में भी देंगे। तो ये 45 क्वेश्चन में मतलब ओवरऑल हम लोगों ने पूरा चैप्टर को कवर किया, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ का कुछ टिप्स भी रहेगा एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन क्या करना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, डिस्कस। कि मैनेजमेंट को हम लोग फुल फ्लैजेड प्रोफेशन नहीं कह सकते, ठीक है। उसका सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट में प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन से पॉइंट में मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है और कौन कौन पॉइंट में मैनेजमेंट एब्सेंट है प्रोफेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर सेम है, ठीक है। तो ये आंसर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन का आंसर है। इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन कई बार दे देता है। तो एक लाइन सिर्फ लिखा कि मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर एज ए फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन कि डिस्कस द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यूनिट 1 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन कोऑर्डिनेशन, ओके। डिफाइन मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए डायग्राम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। उसके मतलब ऐसे डायग्रामेटिकली बनाना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद अच्छे से प्रेजेंट करना। अच्छा, एक बात फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन जैसे अगर इसमें डिफाइन मैनेजमेंट नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आता कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तब भी तुम लोगों को मैनेजमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहिए, दैट इज इंट्रो। इंट्रो लिखना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, चाहे उसको 6 मार्क्स भी, 5 मार्क्स भी क्या भी हो, 8 मार्क्स का भी हो। इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इंट्रोडक्शन लिखना, इसके बाद आंसर को स्टार्ट करना। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, पहले मैनेजमेंट क्या है, इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव और मिडिल में एक डायग्राम। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। की कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहा जाता है, उसका पॉइंट है। इसके बाद व्हाट आर द इंपॉर्टेंस फंक्शंस ऑफ मिडिल एंड लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे मिडिल लेवल और लोअर लेवल में कुछ मतलब आदमी आते हैं। मिडिल लेवल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर आते हैं, और लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, फॉरमैन, दिस ऑल आर इंक्लूड, ठीक है। तो ये मतलब मेंशन कर लेना। इसके बाद मिडिल लेवल का फंक्शन लिखा कि मिडिल लेवल में ये इंक्लूड आता है, लोअर लेवल में ये इंक्लूड आता है, तो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है। ये है सम प्रेजेंटेशन टिप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एमबी क्या है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट और फेयल का साइंटिफिक मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को मतलब 3 तरह आ सकता है कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फेयल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, और डिस्टिंग्विश बिटवीन साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो एफडब्ल्यू टेलर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड जनरल मैनेजमेंट के बारे में डिफरेंस। सेम क्वेश्चन है, तो अगर किसी भी डिफिनेशन आए व डिफरेंस आए तो इसके लिए बेसिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग बेसिस देंगे, इसके बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मीनिंग, एग्जांपल, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ कमांड से साइंटिफिक मैनेजमेंट और जनरल थ्योरी मतलब डिफरेंस क्या है, यूनिवर्सली क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो मतलब बेसिस देंगे। ये कंपलसरी है बेसिस, ठीक है, अच्छे फ्रेमिंग, अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स क्या है। इसका पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है। तो इस क्वेश्चन लिखने से पहले इंट्रो देना कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इसके बाद उसका प्रिंसिपल्स। 2 प्रिंसिपल, अच्छा डायग्राम का भी कुछ रूल्स है। अगर 4 पॉइंट है प्रिंसिपल्स, आप 2 प्रिंसिपल के बीच में अगर आप डायग्राम नहीं देते हो तो एग्जामिनर कई तरह मतलब 4 पॉइंट अगर पढ़ ले तो फिर डायग्राम तो कुछ लाभ नहीं होगा, ठीक है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। तो 2 के बीच में मतलब डायग्राम बना देना, जिससे एग्जामिनर का मतलब नज़र में आए कि बच्चे जानता है, बच्चे बनाता है डायग्राम, उसको अच्छे से आती है, बट उसके अंदर में आप अपना
मतलब जो आता है वो ऐड कर लेना। बट उसका जो पॉइंट है जैसे साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कर्ड, ये मतलब चेंज करने मत दो किसी भी पॉइंट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब बुकिश लैंग्वेज अगर है वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब और उसके अंदर में जो अपने बनाकर लिखो, उसके एग्जाम्पल ऐड करो, जो आपका मर्जी है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द टर्म डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। तो हाँ, ये पहले एक्सप्लेन करो, ये किसके प्रिंसिपल के साइंटिफिक मैनेजमेंट जो अवेलेबिलिटी दे, उसका मतलब क्या है कि मोर वर्क मोर पे, एम्प्लॉय अगर ज़्यादा काम करे तो वो ज़्यादा मतलब कमाएंगे, अगर कम काम करे तो कम मिलेगा उसको वेज रेट, तो ये मोटिवेट होगा। ऐसे एग्जांपल देकर उस आंसर को प्रेजेंट करो। व्हाट आर द मेन डायमेंशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन और कंपोनेंट्स क्या है, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये लिखकर पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स पूछे, पहले इंट्रो में लिखो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके बाद उसका 2-3 कंपोनेंट्स लिखो, इसके बाद एक डायग्राम ऐसे सर्कुलर से बनाओ कि यह इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यह पॉलिटिकल, यह सोशल, यह लीगल, यह टेक्नोलॉजिकल, ऐसे मतलब डायग्राम प्रेजेंट करो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्हाट आर द डायमेंशन और कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कई बार मतलब उसको ट्रिकी बना देते हैं, जैसे पिछले साल 2024 में आया कि सोशल एनवायरनमेंट का मतलब इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो सोशल या सोसाइटी रिलेटेड कुछ अगर है, सोशल इकोनॉमिक मतलब कंट्री के जीडीपी जीएनपी से रिलेटेड जो कंट्री के इफेक्ट, टेक्नोलॉजी जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन बुकिंग या टिकट मूवी टिकट करते हैं, ये मतलब एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। लीगल जो है डिफरेंट लॉ रिलेटेड टू लॉ लाइसेंसिंग वैसे, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनिटाइजेशन। डिमोनिटाइजेशन का कंसेप्ट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो डिमोनिटाइजेशन क्या सक्सेस और फेलियर से मतलब वो पूरा कंपैरिजन है, ठीक है। डिमोनिटाइजेशन कौन से डेट पे हुआ, उसका मोटिव क्या था, ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन बिजनेस इन इंडस्ट्री। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ जुलाई 1991 जिसमें एलपीजी लिया गया था, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में मतलब जो रिफॉर्म्स लिया गया था उसमें बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या असर पड़ा, उसमें क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ा, वो मतलब एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद गिव 5 इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द इकोनॉमी, की ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडियन इकोनॉमी के क्या मतलब इम्पैक्ट आया, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया। इसके बाद व्हाट आर द रूल्स ऑफ बजट इन अ प्लान, बजट का रूल क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, ये बहुत ही मतलब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। उसमें सिंगल यूज प्लान को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, स्टैंडिंग प्लान, उसका डिफरेंस, प्लानिंग, इसके बाद छोटा छोटा जो बजट, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, पूरा एक्सप्लेन, इसके साथ डायग्राम। ओके, ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है उसका और कुछ है अगर और को प्रेफर करो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इसके बाद राइट सम लिमिटेशन ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का कुछ लिमिटेशन इंपॉर्टेंस, अगर भी फिर से प्लानिंग का बारे में थोड़ा लिखना कि व्हाट इज प्लानिंग, इसके बाद आंसर को स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद सम लिमिटेशन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान, डिस्कस डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान, उसका डिफरेंस देना बेसिस के साथ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नेसेसरी इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है, तो ये डेलीगेशन से आया है। इसके बाद डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन, डेलीगेशन का इफेक्टिव डेलीगेशन का प्रिंसिपल्स क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीफली राइट सम एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल, भी मतलब डायग्राम देना कि फॉर्मल, पहले लिखना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, बेसिस देना, ठीक है। इसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट सम डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग नहीं सॉरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये मतलब इस बार आने का बहुत ज़्यादा चांस है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ट्रेनिंग क्या है, लोगों को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ट्रेनिंग दिया जाता है, बट डेवलपमेंट मीन्स उसका ओवरऑल ग्रोथ, ठीक है, तो मतलब अच्छे से लिख लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि ब्रीफली एक्सप्लेन इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ क्या रिक्रूटमेंट है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब अंदर में जो होता है, जैसे प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ठीक है,
किसी की भी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो गया, इसके बाद फिर भी उसको बुलाया गया, इसका परफॉर्मेंस अच्छा था इसलिए। इसके बाद एक्सटर्नल जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट, इसे एक्सटर्नल मतलब ये लिख लेना, ठीक है। इसमें तुम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। ये इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिलेक्शन प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस का डिफरेंट जो स्टेप्स है, ठीक है, उस सिलेक्शन प्रोसेस का डिफरेंट जो स्टेप्स है उसको भी मतलब कभी कभी व्हाट डू मीन बाय देता है, जैसे व्हाट इज सिलेक्शन डिसीजन, व्हाट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, व्हाट इज प्रिलिमिनरी स्कैनिंग, ऐसे मतलब क्वेश्चन अलग अलग से दे सकता है, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में अंतर क्या है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव है, लोगों को बुलाया जाता है, यहाँ सिलेक्शन मतलब उस बुलाए जाए कैंडिडेट में अच्छे जो है उसको सिलेक्ट करना, ये सिलेक्शन। जैसे दैट्स वाई रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव एंड सिलेक्शन इज ए नेगेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ ओरिएंटेशन ऑन द जॉब ऑफ द चेप, मतलब टॉपिक से आया। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है। व्हाट आर द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का क्या नीड है। तो फिर से अगर यह मतलब स्टाफिंग की व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग लिखना। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन इन बिजनेस, की बिजनेस में मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसके पहले मोटिवेशन लिखना कि मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, ठीक है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस बार बैरियर्स आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स रहते हैं, जैसे सिमेट्रिक बैरियर्स, इसके अंडर में रहता है डिफरेंट लैंग्वेज का प्रॉब्लम्स, इगोस्टिज्म, डिफरेंट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ रियलिटी का कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसे लैंग्वेज प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन रिलेटेड अगर कुछ बैरियर्स है तो यह डिफरेंट बैरियर्स रहता है। तो इस क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा। व्हाट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो डिफरेंट बैरियर्स है वो मतलब एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो मास्लोस नीड हायर की थ्योरी, उसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एक डायग्राम ऐसे तरह है, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अटेम्प्ट करो। इसके साथ साथ एजम्पशन भी प्रिपेयर करो, मास्लोस नीड हायर की थ्योरी का, या कुछ बेसिक एजम्पशन भी लिखा है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद एक न्यू ऐड हुआ है अभी सिलेबस में कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, नेम 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, कि लीडर का क्वालिटी क्या है, एक अच्छे लीडर का क्या क्वालिटी है। पहले उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होगा, वेट, हाइट, नॉलेज रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, मोटिवेटिंग स्किल रहेगा में से, ठीक है। 4 एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का 4 एलिमेंट, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेना। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग मतलब उसका एक्सप्लेनेशन। राइट सम डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल जैसे ग्रेप वाइन, ओके। पर एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का स्टेप्स क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग का स्टेप्स क्या है। और कंट्रोलिंग का ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये मतलब ज़्यादातर नहीं आता, बट मॉडर्न थोड़ा थोड़ा आ जाता है, ठीक है। मतलब जैसे क्वेश्चन पिछले साल आया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, ठीक है। इसके बाद हु रोड द बुक टाइटल जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पब्लिश्ड इन 1949, व्हिच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रमोट टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट दैट मीन्स एस्पिरिटी कॉप्स, टीम वर्क्स, जो हेनरी फेल का जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 45 क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ सिलेक्ट किया, बाद में हम लोग देंगे, ये अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिजनेस स्टडीज़ में मतलब कोई अच्छा ऐसा सिलेक्टिव नहीं है कि ये आएगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, कहीं से कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। 2-1 लाइन कोटेशन देगा, कुछ सब्जेक्ट के स्टडी से रिलेटेड से भी आ जाता है कि 2-1 लाइन लिखा, उसका एक्सप्लेन करो, उससे रिलेट करो कौन से टॉपिक, मतलब कॉन्सेप्ट को देखने के लिए, जैसे अकाउंट्स में भी आया ना, कंसेप्ट को देखने के लिए कुछ क्वेश्चन, तो ऐसे आ जाता है। तो यह 45 क्वेश्चन हम लोगों ने दिया, पार्ट ए का, पार्ट बी का मतलब दे देंगे, अच्छे से पढ़ लेना, तो मतलब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मैंने जो बताया कि एग्ज़ाम में डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और हेडिंग जो है अच्छे से कीवर्ड, जो मतलब आंसर राइटिंग में अपना कीवर्ड, अपना क्रिएटिविटी दिखाना, ठीक है। आपने कितना समझा ये मतलब एग्जामिनर नहीं जानता, आपने प्रेजेंट किया, आपने प्रेजेंटेशन कैसे किया, ये मायने रखता है, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके ये बात को ध्यान देना, डायग्राम, फ्लो चार्ट अच्छे से देना, और प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज बहुत लेंदी आता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ऐसे जैसे 5 पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन, ये थोड़ा बड़े करके एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना। जैसे एक क्वेश्चन था ट्रेडमार्क, उसमें एक एग्जाम्पल देना कि ट्रेडमार्क कौन से लॉ के अंडर में आता है, कि 1999 ट्रेडमार्क एक्ट, उसका एग्जाम्पल अमूल था। जैसे मतलब प्रैक्टिकल अगर आप रिलेट कर सकते हो तो या लिख दो, ये अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा, अच्छे से हेडिंग डालकर
लिख लेना, ठीक है। तो मतलब ये था आज का जो पार्ट ए का हम लोगों ने क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज हेल्पर के ग्रुप थ्रू दिया। तो आप लोग कृपा करके 45 क्वेश्चन को मतलब अच्छे से पढ़ लेना, और बुक्स में भी जो इंपॉर्टेंस फ्लो चार्ट ग्राफ्स अच्छे से देख लेना, तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।